हाय दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप लोग? मेरा नाम नबील है। एक महीना हो चुका है आईफोन 17 सीरीज को लॉन्च हुए और ये है मेरा रिव्यू आईफोन 17 प्रो और प्रो मैक्स का। आईफोन 17 प्रो और प्रो मैक्स को मैंने एक एक करके जो है एज माय प्राइमरी डिवाइस यूज किया और एक महीना यूज करने के बाद जो भी मेरे थॉट्स है, ऑनेस्ट थॉट्स, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। और आपका कलर का भी जो कंफ्यूजन है कि सिल्वर अच्छा है, ऑरेंज अच्छा है या फिर ब्लू अच्छा है, ये भी मैं दूर करूंगा, क्योंकि तीनों ही कलर जो है मैंने यूज किए हैं और इस बार हर बार से ज्यादा मैंने फोन अनबॉक्स भी किए। कभी मैंने ब्लू प्रो मैक्स लिया, कभी मैंने ऑरेंज प्रो मैक्स लिया, कभी मैंने ऑरेंज प्रो लिया और अभी आ गया सिल्वर 17 प्रो मेरे पास। इस साल जितना कंफ्यूजन था कलर्स को लेके, मुझे लगता नहीं कि पहले कभी मैं इतना कंफ्यूज रहा हूं। सबसे पहले दोस्तों इसके लुक और डिजाइन की बात करते हैं। हालांकि आप इसके बारे में बहुत कुछ जानते हो, लेकिन अब ये एक महीने के बाद मुझे कैसा लग रहा है, खास करके ऑरेंज में, सिल्वर में और ब्लू कलर में। तो यहाँ पे ये जो लुक है कंप्लीटली इन्होंने चेंज कर दिया है। अब तक आईफोन 11 प्रो मैक्स से अगर आप देखेंगे 16 प्रो मैक्स तक, तो एक ही लुक था आईफोन्स का बेसिक। ट्रिपल कैमरा का सेटअप, ग्लास बैक फ्रॉस्टेड वाला और यहाँ पे साइड में स्टेनलेस स्टील था या टाइटेनियम था, वो रहता था। लेकिन अभी इस बार की जो प्रो सीरीज है उसमें पूरा जो लुक इन्होंने चेंज किया है, पूरा एल्यूमिनियम की यूनी बॉडी बनाई है, पीछे ग्लास का छोटा सा पैनल दिया है। इससे ये बहुत ही ज्यादा स्टैंड आउट करता है और आपको कोई भी देखेगा ना ये फोन यूज करते हुए तो समझ जाएगा वो लेटेस्ट 17 प्रो मैक्स यूज कर रहा है। मैं इतने ज्यादा आईफोन यूज करता हूँ, इतने साल से रिव्यूज बना रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं भी धोखा खा जाता हूँ कि 16 प्रो मैक्स है बंदे के पास या 15 प्रो मैक्स है या 14 प्रो मैक्स है, क्योंकि केस में फोन होता है समझ में नहीं आता है, खास करके दूर से देखने में। लेकिन ये फोन इस बार के ऐसे है कि आपको कोई दूर से भी देखेगा ना तो समझ जाएगा कि आपके पास है लेटेस्ट और ग्रेटेस्ट आईफोन की प्रो सीरीज। आपको हो सकता है इस चीज से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बहुत लोग को फर्क पड़ता है और उनको वो जो इमेज है उसके लिए वो कॉन्शियस होते हैं, जो इस बार एप्पल ने पूरा कर दिया मेरे हिसाब से। सेकंड चीज, इसका जो डिजाइन इन्होंने चेंज किया है, इसकी वजह से इसको होल्ड करना बहुत ज्यादा कंफर्टेबल हो गया है पहले के आईफोन्स के मुकाबले, खास करके आप इनको अगर केसलेस यूज करते तो। कॉन्टोर्ड साइड्स की वजह से, कर्व्ड कॉर्नर्स की वजह से बहुत ज्यादा इजी हो गया इसको हैंडल करना। और एक और चीज को मैं अप्रिशिएट करूंगा यहाँ पे, हालांकि ये फोन जो है पहले वाले फोन के मुकाबले थोड़े से हैवी है, लेकिन फिर भी जो है ये पहले के आईफोन से हल्के लगते हैं। जिसने भी ये आईफोन मेरे हाथ से लिया तो उसने यही बोला, लगता है एप्पल ने पहले के मुकाबले इस आईफोन को हल्का बना दिया, क्योंकि यहाँ पे वेट डिस्ट्रीब्यूशन जो है बहुत अच्छा है पहले के मुकाबले। लेकिन स्क्रैच गेट का क्या, स्क्रैचेस का क्या, तो यहाँ पे इसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए एल्यूमिनियम का जो मटेरियल है ये सॉफ्ट मटेरियल होता है और ये गिरने पे इस पे डेंट आना ही आना है अगर आप केस नहीं यूज कर रहे तो। लेकिन टाइटेनियम के साथ ऐसा नहीं था। देखो एक साल पुराना मेरा ये 16 प्रो मैक्स है, एक डेंट एक स्क्रैच आपको इस पे नहीं दिखेगा, बहुत ड्यूरेबल था ये। लेकिन हमने बहुत सारे वीडियोस में देखा है, अब ये एक्सपीरियंस मुझे नहीं हुआ, इसका मतलब ये थोड़ी कि ये फोन परफेक्ट है, ऐसा नहीं है। एल्यूमिनियम होने की वजह से, एनोडाइज्ड एल्यूमिनियम होने की वजह से, एल्यूमिनियम पे कलर होने की वजह से यहाँ पे आपको स्क्रैचेस, डेंट्स ज्यादा देखने मिलेंगे और एल्यूमिनियम सॉफ्ट है तो डेंट्स डेफिनेटली आएंगे इस पे अगर केस के बिना यूज करते हो तो। और ये जो कैमरा का पूरा पैनल है ना पीछे का, इसके ऊपर भी आपको स्क्रैचेस वगैरह देखने मिल सकते हैं, क्योंकि ये जनरली जो है ओपन ही रहता है और यहाँ पे ये एजेस पे स्क्रैचेस आना जो है ये काफी इजी है इस कलर के अंदर। तो सबसे सेफेस्ट कलर कौन सा है अगर आपको ये फोन लेने हैं तो वो है सिल्वर। देखने में भी खूबसूरत है, बहुत ही प्यारा है, बहुत ही इसका इंडस्ट्रियल लुक है। जो एल्यूमिनियम का बोल सकते हैं आप एक्चुअल जो कलर होता है वैसा कलर यहाँ पे आपको देखने मिलेगा और इसका जो लुक है बड़ा प्यारा है और इस कलर के साथ आप कभी भी गलत नहीं हो सकते। सबसे ज्यादा स्क्रैचेस आपको आएंगे ब्लू कलर के ऊपर, फिर नेक्स्ट है ये ऑरेंज कलर और तीसरा है ये सिल्वर कलर। मेरी पसंद अगर आप बोलेंगे तो दो कलर्स ही मुझे पसंद है, इसमें ब्लू मुझे पसंद नहीं आया, हालांकि मैंने उसको यूज किया एक्सटेंसिवली। मुझे जो पसंद आए वो है ऑरेंज और सिल्वर कलर। अगर आपको ज्यादा भड़क और अट्रैक्टिव कलर चाहिए तो ऑरेंज के लिए जाना, लेकिन अगर आपको ऐसा कलर चाहिए जिसको साल भर भी देखने का बोर ना हो तो सिल्वर के लिए जाना, बहुत प्यारा कलर है। बाकी देखिए इस प्रो और प्रो मैक्स में जो है तीन डिफरेंसेस है वो बता देता हूं आपको। एक तो है साइज का, दूसरा है बैटरी का और तीसरा है इनके डिस्प्ले का। अब यहाँ पे आपके लिए कौन सा ज्यादा सूटेबल है इसके लिए तो मैं एक डेडिकेटेड कंपैरिजन वीडियो बनाऊंगा। मुझे पसंद कौन सा पर्सनली ज्यादा है तो देखो, कैरी करने के लिए सबसे ज्यादा पसंद है मुझे आईफोन 17 प्रो और स्क्रीन के हिसाब से, स्क्रीन रियल एस्टेट के हिसाब से जो मुझे ज्यादा पसंद है यूज करने में, मतलब मुझे क्वेश्चंस निकालने तो ये सब चीजें, इसके लिए 17 प्रो मैक्स पसंद है। लेकिन एक्चुअल में अगर कोई एक चूज करना हो मुझे तो मैं चूज करूंगा आईफोन 17 प्रो। चलो अब डिस्प्ले की बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पे डिस्प्ले में एप्पल ने गेम को काफी अप कर दिया है। 16 प्रो मैक्स तो छोड़ दो, अगर आप S25 अल्ट्रा वगैरह से भी इसको कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे ये जो 3000 निट्स की ब्राइटनेस है ये काफी ज्यादा बेहतर है। आउटडोर में आपको बहुत बेटर लगेगा। 16 प्रो मैक्स के ऊपर तो बहुत बड़ा जंप है, 1000 निट्स का जंप है और आउटडोर में ये फोन हीट नहीं होता। हीट होने की वजह से इसका डिस्प्ले डिम नहीं होता और जिस वजह से आप यहाँ पे बेहतर तरीके से इस फोन को यूज कर सकते हैं। यहाँ पे डिस्प्ले में डेफिनेटली और ओवरऑल कूलिंग के अंदर काफी बड़ा जो है इंप्रूवमेंट किया है एप्पल ने। S25 अल्ट्रा का जो डिस्प्ले है सैमसंग बनाता है, तो आईफोन का डिस्प्ले भी सैमसंग बनाता है, लेकिन यहाँ पे डिस्प्ले जो है बेटर है S25 अल्ट्रा से भी इसका, और वीडियो में आप देखेंगे, मेरे रिव्यू वाले देख लेना जाके। सेकंड चीज है ये जो एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग यहाँ पे एप्पल ने दिया है, ये भी हेल्प करती है आउटडोर्स के अंदर, ये भी पहले किसी भी आईफोन में नहीं थी। और सिरेमिक शील्ड
2 जो एप्पल ने यहाँ पे ऐड किया है फ्रंट ग्लास पे, ये भी आपको बेनिफिशियल लगेगा अगर आप बिना स्क्रीन प्रोटेक्टर के फोन यूज करते तो ऐसे काम करना मत। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से स्क्रीन प्रोटेक्टर ले लेना अपने फोन पे लगाने के लिए। बैक का जो सिरामिक शील्ड है उस पर तो देखो स्क्रैचेस आएंगे गाइस, क्योंकि ये कलर्ड ग्लास है और इस पे स्क्रैच आते हैं, लेकिन ये स्क्रैच जो है आसानी से मिट भी जाते हैं अगर आप माइक्रोफाइबर से उसको थोड़ा सा रब करेंगे तो। यहाँ पे ओवरऑल जो डिस्प्ले का मामला है और जो ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी है, इससे मैं इंप्रेस्ड हूं। बस वही बात है कि एल्यूमिनियम को थोड़ा प्यार से संभाल के यूज करो। स्पीकर का परफॉर्मेंस से मैं इतना खुश नहीं हूं इस साल के प्रो और प्रो मैक्स या फिर 17 सीरीज से। इसका जो स्पीकर का परफॉर्मेंस है वो 16 प्रो और प्रो मैक्स के परफॉर्मेंस से थोड़ा सा वीक है। लाउडनेस के मामले में क्वालिटी काफी अच्छी है, लेकिन लाउडनेस के लिए अगर आपको जाना है तो वो यहाँ पे थोड़ा सा आपको डिसअपॉइंटिंग लगेगा। मामूली सा फर्क है, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा, लेकिन 4-5 डेसिबल जो है लो है उसकी वॉल्यूम, और ये मैंने अपने टेस्ट में बताया है पहले भी। लेकिन नेटवर्क का मामला ऐसा है जिसमें ये फोन जो है एक्सेल करते हैं। यहाँ पे एप्पल ने काफी सारा जो है खुद का टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है नेटवर्क को सुधारने के लिए। और मैंने जब से फोन लिया है 17 प्रो, प्रो मैक्स, जो भी फोन्स मैंने यूज किए, 17 भी यूज करके देखा, एयर भी, इसमें मुझे नेटवर्क का प्रॉब्लम नजर नहीं आया। इनिशियली जिस अपडेट पे लॉन्च हुए थे 26.0 पे, उसमें प्रॉब्लम था, लेकिन 26.0.1 पे एप्पल ने ये फिक्स कर दिया है और नेटवर्क जो है काफी इन फोन्स में अच्छा रहता है। अभी मैं ऑफिस में हूँ, बेसमेंट में हूँ और साउंड प्रूफ कमरे के अंदर हूँ, लेकिन बहुत अच्छा नेटवर्क रिसेप्शन है। साथ ही मेरे को कॉल ड्रॉप और कॉल फेलियर इस फोन में देखने नहीं मिला है। वाईफाई कॉलिंग भी फैंटास्टिक चलती है। ब्लूटूथ 6, वाईफाई 7, देखिए ये डे टू डे लाइफ में आपको बहुत ज्यादा कोई यूजफुल चीजें नहीं लगेंगी, लेकिन ये चीजें है मौजूद तो आपको बेनिफिट डेफिनेटली करेगी। जब आप साथ में कंपैटिबल जो हेडसेट यूज करे वो ब्लूटूथ 6 वाला है या वाईफाई 7 का राउटर यूज करे, वो स्पीड्स का यूज करे, तो आपको बेनिफिशियल रहेगा। बैटरी लाइफ और चार्जिंग की बात करते गाइस, तो यहाँ पे जो फोन्स है, सबसे पहली बात फास्टर चार्ज होते हैं पहले के फोन्स के मुकाबले। और सेकंड चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आप लो बैटरी परसेंटेज पे, जैसे 20%, 10% पे भी इन फोन्स को चार्जिंग पे लगाएंगे तो उस टाइम पे वो हीट नहीं होते, लेकिन एक रेंज है 50-60% की, जहां पे मैंने देखा है कि ये फोन्स हीट होते हैं। लेकिन जो पहले के आईफोन्स जैसे 10%, 20% चार्जिंग करते ना, तो इनिशियली जो एकदम सर्ज मिलता था उनको पावर का, जिसकी वजह से वो हीट होते थे। तो यहाँ पे ये चीज फिक्स हो गई है। और मुझे ऐसा लगता है कि एप्पल का जो डायनामिक एडाप्टर है 40 to 60 वॉट वाला, जो अभी तक लॉन्च नहीं हुआ है, जब वो लॉन्च हो जाएगा इंडिया में, यूएस में लॉन्च हुआ, इंडिया में नहीं, तो इंडिया में जब लॉन्च होगा हम उसको टेस्ट करेंगे, तो मुझे ऐसा लगता है कि थ्रू आउट द रेंज ये फोन्स हीट नहीं होंगे उतने जैसे पहले के आईफोन्स हीट होते। तो यहाँ पे डेफिनेटली इंप्रूवमेंट है, स्पीड बढ़ गई है। साथ ही बैटरी लाइफ जो है मैंने एक्सटेंसिवली 17 प्रो के ऊपर टेस्ट किया। मेरा जो ऑरेंज वाला 17 प्रो था, अभी ये सिल्वर वाला है, उसमें मैंने टेस्ट किया था। उसके अंदर मैंने चेक किया तो आइडल बैटरी ड्रेन 0 था। वो तो मेरे 16 प्रो मैक्स पे, 16 प्रो पे भी मैंने चेक किया है, तो 0 रख सकता हूं मैं, क्योंकि मैं उतने अच्छे से ऑप्टिमाइज करता हूं। अब iOS 26 की बैटरी टिप्स की वीडियो देखना, जो मैंने कल परसों में डाली है, उसमें आपको समझ में आ जाएगा मैं कैसे मेंटेन करता हूं। और दूसरी बात है, बैटरी लाइफ जो है इसमें इंप्रूवमेंट की गुंजाइश है। 4 से 5 घंटे का स्क्रीन एक्टिव टाइम आपको 17 प्रो निकाल के देगा और 6 से 7 घंटे का स्क्रीन एक्टिव टाइम आपको 17 प्रो मैक्स निकाल के देगा ऑन हैवी यूज। इसमें मैं गेम्स इंक्लूड नहीं कर रहा हूं, गेमिंग करेंगे तो फिर डेफिनेटली और कम हो जाएगी बैटरी लाइफ। लेकिन बैटरी लाइफ के मामले में अब तक के सबसे बेस्ट आईफोन्स यही। परफॉर्मेंस की बात करें गाइस यहाँ पे, तो इसने मुझे बहुत ज्यादा इंप्रेस किया और इसका रीजन नंबर 1 है इनके अंदर आने वाला वेपर कूलिंग चेंबर। ये फोन्स को हीट नहीं होने देता, ये फोन्स कोल्ड टू टच रहते हैं। 16 प्रो मैक्स जो है मेरा, ये तब जाता था कई बार हैवी यूज करने में या आउटडोर में यूज करने में, लेकिन 17 प्रो, प्रो मैक्स में मुझे ये प्रॉब्लम नहीं आई। एल्यूमिनियम की यूनिबॉडी, वेपर कूलिंग चेंबर, हीट डिसिपेशन बहुत अच्छे से करते हैं। और A19 प्रो चिपसेट और 12 GB के रैम की वजह से यहाँ पे जो परफॉर्मेंस है वो ब्लेजिंग फास्ट है। साथ ही रैम ज्यादा होने की वजह से बैकग्राउंड में जो एप्स आप रखते हो वो भी ज्यादा रह सकते हैं और एप्पल इंटेलिजेंस में भी आपको बेनिफिट होता है अगर आप उसको यूज करते हो तो। और जैसे मैंने बताया था आपको, स्क्रीन डिमिंग का इशू जो है वो फिक्स हो गया है आउटडोर में, वो सब जो है परफॉर्मेंस में ही इंक्लूड करेंगे हम, और यहाँ पे परफॉर्मेंस अच्छा है इन फोन्स का। चलो कैमरास की बात करते हैं गाइस, तो यहाँ पे कैमरा में सबसे ज्यादा मैं बात करना चाहता हूँ फ्रंट फेसिंग कैमरा के बारे में। 18 मेगापिक्सल का जो स्क्वायर सेंसर है फैंटास्टिक है, और मैं बोलूंगा ये बहुत जबरदस्त इनोवेशन है। ये इनोवेशन नहीं है तो फिर और क्या है। आप वर्टिकल फोन पकड़ के हॉरिजॉन्टली वीडियोस ले सकते हैं, फोटोज ले सकते हैं। आपको फ्रंट कैमरा से व्लॉग करना है तो ये एक परफेक्ट चॉइस है। आप पब्लिक में ऐसा लेके जो फोन व्लॉग करते हो ना, अगर फ्रंट कैमरा से कर रहे हो तो उसके मुकाबले आप वर्टिकल पकड़ के करोगे ना, तो इतना लोगों का ध्यान भी नहीं जाएगा। किसी को लगेगा आप वीडियो कॉल पे बात कर रहे हो, और ज्यादा कंफर्टेबल रहेंगे आप, और ज्यादा इजी है इस तरीके से फोन को होल्ड करना, इस तरीके से होल्ड करने के जगह पे। सेकंड चीज है फ्रंट कैमरा की जो क्वालिटी, सेल्फीज में जो इंप्रूवमेंट किया है वो भी बहुत ज्यादा अच्छा है। सैमसंग के फोन्स को पीछे छोड़ दिया, पुराने आईफोन्स को भी क्वालिटी इंप्रूव्ड है, डायनामिक रेंज इंप्रूव्ड है, और सारी चीजें जो है ऑलमोस्ट इंप्रूव्ड ही है फ्रंट कैमरा में। रियर कैमरा में 3 कैमरास के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले मेन और अल्ट्रा वाइड कैमरा जो है, वाइड एंड अल्ट्रा वाइड, इसके अंदर आपको डायनामिक रेंज, कलर्स और थोड़ा क्लैरिटी में इंप्रूवमेंट मिलेगा। बहुत ज्यादा ड्रास्टिक इंप्रूवमेंट नहीं है ओवर आईफोन 16 प्रो एंड प्रो मैक्स, लेकिन जहां पे इंप्रूवमेंट है गाइस वो 2 चीजें। एक तो है टेलीफोटो लेंस, तो जो 4x वाला नया टेलीफोटो कैमरा आया है विद 48 मेगापिक्सल सेंसर, इसमें आपको बेटर क्वालिटी, बेटर डायनामिक रेंज और बहुत ही कमाल के पोर्ट्रेट फोटोज मिलेंगे। 4x 8x दोनों में आप फोटोज क्लिक कर सकते हैं, लेकिन 4x की जो पोर्ट्रेट है वो एकदम नेक्स्ट लेवल के। और अभी फिलहाल जो है S25 अल्ट्रा वगैरह कोई भी फोन जो है इसका मुकाबला नहीं कर सकता। और यहाँ पे एक और चीज की बात करना चाहता हूँ जिसमें आईफोन ऑलरेडी किंग थे और यहाँ पे और इंप्रूवमेंट है, वो है वीडियो क्वालिटी। वीडियो क्वालिटी
क्वालिटी के कंपैरिजन मैंने किए हैं काफी सारे फोन के साथ, आप उसमें देखेंगे हर चीज में जो है आईफोन बेटर है। पीछे से धूप आ रही है तब भी चेहरा आपका प्रॉपर्ली लिटअप रहेगा, सामने से धूप आ रही है तभी भी प्रॉपर्ली वो मेंटेन रहेगा, सब कुछ जो है डायनामिक रेंज और कलर सारी चीजें प्रॉपर रहेगी। स्काई देखेंगे तो ओवर एक्सपोज नहीं होगा। तो यहाँ पे एप्पल हैज नेल्ड इट इस बार। ओपन गेट वीडियो रिकॉर्डिंग भी आप कर सकते हैं इस कैमरा से, इस फोन से, तो यहाँ पे वो भी एक, अगर कंटेंट क्रिएटर आप थोड़े एडवांस लेवल के हो तो आपके लिए बेनिफिशियल है। तो यहाँ पे आज की तारीख में अगर आपको कोई कैमरा फोन चाहिए तो या तो आप 17 प्रो के साथ जाओ या 17 प्रो मैक्स के साथ, और अगर व्लॉग करते हो तो 17 प्रो ले लेना, ये व्लॉगिंग के लिए काफी बेहतर रहेगा। कंक्लूजन पे आते हैं, क्या पैसा देना 1,35,000 17 प्रो के लिए 256 GB के लिए, या फिर 1,50,000 रुपीज के आसपास देना 17 प्रो मैक्स के लिए 256 GB के लिए, वर्थ इट है या नहीं है? मैं बोलूंगा गाइस 100% वर्थ इट है। अगर आप आईफोन 13 प्रो मैक्स, 12 प्रो मैक्स, 11 प्रो मैक्स से आ रहे हो तो 14 प्रो मैक्स, 15 प्रो मैक्स, 16 प्रो मैक्स के यूजर्स, अगर आप कंटेंट क्रिएटर नहीं हो तो आप स्किप कर सकते हैं इसको। लेकिन आप कंटेंट क्रिएटर हो तो ये आपके लिए एक बहुत ही फायदे का सौदा है, इसके लिए पैसे डालना। क्योंकि आप एक कैमरा खरीदेंगे तो उसमें लेंस लेंगे अलग से, दुनिया भर की चीजें लेंगे, फिर स्टेबलाइजेशन नहीं रहेगा। उसके मुकाबले ये ले लो अगर आप अपने कंटेंट क्रिएशन की जर्नी शुरू कर रहे हो या उसके गेम को थोड़ा सा एक लेवल ऊपर लेके जाना चाह रहे हो। लेकिन अगर आप कंटेंट क्रिएटर हो ही तो फिर तो 16 प्रो मैक्स से भी आप इस पे अपग्रेड करेंगे तो आपको बेनिफिट डेफिनेटली देखने मिलेगा। 17 प्रो मैक्स और 17 प्रो में से आपको कौन सा फोन लेना चाहिए? तो मैंने जैसे बताया, आपको कंटेंट क्रिएटर्स को तो ये फोन लेना चाहिए ताकि वो लोग जो है प्रॉपर्ली से शूट कर सके, छोटे वाले से। एडिट अगर दूसरे फोन पे कर रहे हो तो, अगर एडिट उसी पे कर रहे हो तो फिर जाइए 17 प्रो मैक्स के लिए। बाकी कुछ बेवकूफ लोग आपको बोलेंगे क्या यार प्रो ले लिया था, पैसे नहीं थे क्या प्रो मैक्स लेने के? तो भाई 10,000 रुपए तो 15,000 रुपए उसके पास होंगे ही ना, जो 1.5 लाख का फोन ऑलरेडी अफोर्ड कर रहा है। तो ये बातें मत किया करो, और वो लोग अगर ऐसा कुछ बोलते भी तो उनको इग्नोर कर दो। सेकंड चीज एक और मैं आपको बात करना चाहता हूं कि स्टोरेज वेरिएंट कौन सा ले। अगर आपके पास फोन में 128 GB भरा हुआ है अभी तो आप 256 GB मॉडल के लिए जाना। अगर 256 GB भरा हुआ है आपके फोन में ऑलरेडी तो 512 GB के लिए जाना। अगर 400 GB 300-350 GB भरा हुआ है तो फिर 1 TB के लिए जाना, वो आपके लिए बेटर रहेगा। बाकी दोस्तों आपको इस बार के ये आईफोन्स कैसे लगे? क्या आपको लगा कि एप्पल ने यहाँ पे कुछ स्टेप बैकवर्ड्स ले लिया है, पीछे आ गया है, या आपको लगा सच में कुछ इंप्रूवमेंट है? मुझे कमेंट करके जरूर बताना। मेरे हिसाब से तो फोन्स बहुत अच्छे हैं। एक बात है कि एल्यूमिनियम थोड़ा सा नाजुक है टाइटेनियम के मुकाबले, इसके अलावा ऐसी कोई चीज नहीं है इन फोन्स के अंदर जहां पे मैं बोलूं कि नहीं यार मजा नहीं है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको आज का वीडियो पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। गुड बाय।